बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ द डेवलपियंस का कि जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं बात कर सकूँ और अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कर सकूँ। मेरा नाम नदीम ताहिर है और मैंने 2002 में कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेस में जो है मैनेजमेंट साइंसेस में मास्टर्स किया। उसके बाद जो है वो कुदरती तौर पर जो है वो हुआ ये कि मुझे जो है वो डेवलपमेंट सेक्टर में जॉब करने का पहली दफ़ा मौका मिला। यानी मेरा प्रोफेशनल कैरियर जो है वो चैरिटेबल या डेवलपमेंट सेक्टर से शुरू हुआ और ये सफ़र जो है अल्लाह का शुक्र है कि आज 20 साल के करीब हो चुके हैं, ये जारी व सारी है। मैंने इस दौरान जो है मुतअद्दिद पाकिस्तान में काम करने वाली और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनके साथ जो है वो काम करने का मौका मुझे मिला और इस 20 साल अरसा में ये भी अल्लाह का शुक्र है कि मैंने फ़ील्ड से भी काम किया, फ़ील्ड में भी, डेस्क पे भी किया, उसके अलावा सीनियर मैनेजमेंट में किया और इसके अलावा गवर्नेंस में भी जो है मुझे काम करने का मौका मिला। तो ये सारी मुख्तलिफ़ जो आप कह लें कि जो डाइवर्सिटी थी काम करने की, उसने जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा ये सलाहियत दी कि मैं इस सेक्टर में इफ़ेक्टिवली जो है वो अपना रोल जो है वो निभा सकूं। मेरी अचीवमेंट्स की अगर बात करें तो मेरा ख़्याल है कि शायद मेरे लिए मुश्किल होगा कि मैं किसी चीज़ को ख़ास तौर पर लेकर आ सकूं। ये मकसद इतना अजीम है कि इसके अंदर कोई भी कंट्रीब्यूशन जो है वो शायद हम ये नहीं कह सकते कि ये एक अचीवमेंट है, किसी इंडिविजुअल की अचीवमेंट है। डेवलपमेंट सेक्टर में, नॉन प्रॉफिट सेक्टर में काम करते हुए ये एक टीम वर्क का नाम है और टीम वर्क की वजह से ही ये चीज़ें जो हैं वो अचीव होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करना, उनको ग्रास रूट से लेकर जो है वो हायर स्टैंडर्ड तक लेकर जाना, तो उसमें जो है वो मुझे ख़ास तौर पर जो है उसका तजर्बा रहा जो कि बड़ा ही हौसला अफजा था। मैंने हाल ही में जो है वो FRDP इंटरनेशनल को ज्वाइन किया है एज अ चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। FRDP इंटरनेशनल इंग्लैंड में रजिस्टर्ड एक चैरिटी है, ताहम इनका पाकिस्तान में जो है वो काम 2007 से है और पाकिस्तान में फास्ट रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से FRDP काम करती है। जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है कि ये रूरल डेवलपमेंट का इनिशिएटिव लेकर आई, लेकिन यह कि मुख्तलिफ़ शोबों में जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में जो है काम कर रही है। इसमें ख़ास तौर पर वाश है, उसके अलावा लाइवलीहुड है, DRR है, इसके अलावा एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर और एमरजेंसी रिलीफ के शोबे हैं। मेरा तजर्बा जो है FRDP के साथ काम करने का एडवाइज़री तौर पर तो इससे पहले भी रहा है, लेकिन ये फुल टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मैंने अभी ली है कि FRDP इंटरनेशनल को जो है वो इंटरनेशनल सतह पर जो है लेकर जाया जाए। FRDP पाकिस्तान में जो है वो इस टाइम रूरल कम्युनिटीज़ के साथ काम कर रही है। मकसद ये है कि हम रूरल कम्युनिटीज़ को जो है वो एम्पावर करें। लेकिन पाकिस्तान आप जानते हैं कि एक ऐसा मुल्क है जो बहुत बड़ा भी है, आबादी के तनासब से दुनिया का छठा बड़ा मुल्क है और इसके साथ साथ जो है वो बदकिस्मती से पाकिस्तान में गुर्बत की शरह जो है वो 40% से भी ज़ायद हो चुकी है। ऐसे हालात में पाकिस्तान में किसी एक शोबे में नहीं बल्कि हर शोबे में ही काम करने की ज़रूरत है। मैं इस हकीकत से जो है वो अपने आप को बरी ज़िम्मा नहीं करता कि मैं ये कहूँ कि मुल्क की ज़रूरत जो है वो एजुकेटेड नौजवान नस्ल जो है उसको तैयार करना है। ये एजुकेशन जो है वो हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है। लेकिन मैं समझता हूँ कि एजुकेशन जो है उससे भी पहले बुनियादी ज़रूरतों का जो है वो हुसूल लोगों के लिए हुआ है, जिसमें पानी है, ख़ुराक है, उसके अलावा रोज़गार के मौक़े हैं। तो FRDP इस नुक्ता नज़र से जो मेन काम कर रही है वो ये है कि वो लोगों में पानी, ख़ुराक और रोज़गार के जो वसाइल हैं उनकी एक्सेस को आसान कर रही है रूरल कम्युनिटीज़ के लिए। हम ये बिलीव करते हैं कि अगर हम इसमें कामयाब होते हैं तो यही कम्युनिटीज़ जब अपलिफ्ट होंगी तो उसकी वजह से फ़र्दर चेंज ये आएगा कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे। अगर हम इस सतह पर जो है उनसे उन चीज़ों की डिमांड करें या उन चीज़ों को उन तक लेकर जाएं कि जिससे पहले उनकी बुनियादी ज़रूरतें पूरी नहीं हैं, तो शायद ये अमल करना मुश्किल होगा। मेरा ख़्याल है कि डेवलपियंस एक बहुत अच्छा और उम्दा इनिशिएटिव है कि इस सेक्टर से वाबस्ता लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगियां जो हैं इसको दे दी हैं, कि जैसे मैं जब ज्वाइन किया तो मेरे
चेहरे पर शायद बाल भी पूरे नहीं थे और अभी जो है वो दाढ़ी सफ़ेद हो गई है। तो ये सब कुछ जो है वो उन तजुर्बात का नतीजा है कि जो हमने इस सेक्टर में काम करते हुए लिए। हमारे मुल्क में बदकिस्मती से जो सूरत हाल है वो इस नौयत की है कि जहाँ पर हुकूमती सतह पर किसी तरह की सहूलियात या फैसिलिटेशन और सपोर्ट का मेकनिज़म मौजूद नहीं है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान में NGOs के हवाले से पॉलिसीज़ मौजूद न होने की वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे इदारे जो है उनको काम करने के हवाले से मुश्किलात पेश आ रही हैं। और उसके साथ साथ ये भी है कि बहुत सारे ऐसे डोनर इंस्टीट्यूशंस जो पाकिस्तान में काम करते थे उनको भी अपना काम समेट कर तो इस मुल्क से जाना पड़ा। उसका डायरेक्ट असर जो है ना सिर्फ इस सेक्टर के ऊपर है जिससे लाखों लोग बेरोज़गारी में चले गए, लेकिन एट द सेम टाइम उन कम्युनिटीज़ के लिए भी है कि जिनके लिए हम काम करते हैं। डेवलपियंस का ये प्लेटफॉर्म जो है ये हमें मौका देता है कि हम उन इश्यूज़ को हाईलाइट करें। एक तो कम्युनिटीज़ के इश्यूज़ तो हैं जो जिनके लिए हम मुश्तरका जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जो सेक्टर को दरपेश मसाइल हैं उनको हाईलाइट करना, आम लोगों को जो है वो सोशल मीडिया के ज़रिए उन चैलेंजेस से आगाह करना कि जिनके ज़रिए NGOs जो है वो अपना रोल अदा करती हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों के जहन में जो है इस हवाले से जो है वो मुतज़ाद सा आप समझते हैं कि वो एक राय पाई जाती है। कुछ लोगों के नज़दीक NGOs जो है वो गलत हैं, कुछ के नज़दीक दुरुस्त हैं। तो जिनके नज़दीक गलत हैं उस गलत को हम तभी दुरुस्त कर सकते हैं जब हम वो कंट्रीब्यूशन उन तक लेकर जाएँ, उन मसाइल को उनके सामने लेकर आएँ कि जिनकी वजह से हमारा काम जो है वो मुतासर होता है या जिनकी वजह से हम अपने काम को बेहतर कर सकते हैं। तो इस सिलसिले में जो है वो मुश्तरका तौर पर सारी पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी को इकट्ठा करना, उनको कोलेक्टिवली जो है वो इंसानी फलाह के मंसूबों की तरफ लेकर जाना, ये एक अहम चीज़ है जिसके लिए जो है मेरा ख़्याल है कि इस तरह के चैनल्स, इस तरह के प्लेटफॉर्म जो है वो अपना रोल प्ले कर सकते हैं। मैं शुक्रगुज़ार हूँ दोबारा आपका कि आपने मुझे दावत दी अपने ख़यालात का इज़हार करने की, उन सवालों का जवाब देने की जो आपके जहन में थे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका चैनल जो है डेवलपियंस ये इज्तिमाई शऊर का बायस बनेगा और इस सेक्टर के लिए जो है वो फ़ायदेमंद साबित होगा। आपको बहुत शुक्रिया।